हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.1 का पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। ठीक है, आपने ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने रिजल्ट चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब इसको सॉल्व क्या करना है, आपने देखा होगा यहाँ पर एक वेरिएबल है। मैंने क्या कहा था आपसे इंट्रोडक्शन की वीडियो में, वेरिएबल कब लिया जाता है, जब हमें कोई अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना हो। तो यहाँ पर हम वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वो आपकी सही है या गलत। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी चीजें बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, कभी भी आपको दो टर्म मिल जाए, ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर उनको प्लस करना है या माइनस करना है, आपको इस चीज में कंफ्यूजन होती है तो आप देख लेना, यहाँ पे ध्यान में रखना कि कभी भी आपको अगर एक टर्म माइनस का और एक टर्म किसका दिखे, प्लस का, ठीक है, एक टर्म आपका माइनस साइन का है और दूसरा आपका प्लस साइन का है, तो आप उसमें क्या करोगे, आपका माइनस यानी प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लिया जाए कि यहाँ पे लिखा है -2x और प्लस का 3x। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये भी x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है। अब ये पता लगाना है कि इसको माइनस करना है या प्लस करना है, तो आपने देखना है इसमें साइन कैसा है, माइनस और प्लस। आपको क्या बताया था, माइनस और प्लस क्या होता है, आपका माइनस होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशनों को करेंगे तो माइनस, तो 3x में से 2x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, x बचेगा। वैसे 1x लिख सकते हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब आपने क्या ध्यान में रखना है, माइनस प्लस यानी माइनस प्लस होता तो माइनस है, यानी हमने इन दोनों को क्या किया, आपका माइनस किया है, लेकिन जो आपका ये आंसर आया है इस पर साइन यानी इस पर चिन्ह हमेशा बड़ी डिजिट का लगेगा। कौन से डिजिट का लगेगा, बड़ी डिजिट का। आप देखो 2x और 3x में से बड़ी डिजिट कौन है, 3x, तो 3x के आगे कैसा साइन है, प्लस का, तो इस पर भी क्या साइन लगेगा, आपका प्लस का साइन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मान लिया जाए प्लस के 5x और माइनस के 7x लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या बताया था आपको, क्या होता है, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम इन दोनों को करेंगे तो माइनस, तो 7x में से 5x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 2x, लेकिन इस पर साइन कैसा लगेगा, बड़ी डिजिट का। यहाँ पे बड़ी डिजिट क्या आपका 7x है ना, तो 7x पे कैसा साइन है आपका, माइनस का, तो आंसर में भी कैसा साइन लगेगा, आपका माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अगला देखो, अगला साइन, अगला आप क्या सीखना आपने, अगर माइनस प्लस हो तो भी माइनस होगा और प्लस और माइनस आ जाए तो भी आपका क्या होगा, माइनस। यानी आपने क्या चीज नोट करी, कभी भी आपको दो डिफरेंट साइन दिखे तो आपने करना क्या है, आपका माइनस ही करना है। ठीक है, अगर सेम साइन दिख गई, यहाँ एक पहले टर्म पे माइनस दूसरे टर्म पे भी माइनस, तो उसको क्या करेंगे हम, प्लस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो माइनस के 5x और माइनस के 3x। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है आपका, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इन दोनों को करेंगे तो प्लस, तो 5x में 3x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8x, लेकिन साइन कौन से डिजिट का लगेगा, बड़ी डिजिट का। अब इन दोनों में से बड़ी डिजिट क्या है आपकी 5x, और 5x पे कैसा साइन है, माइनस का, तो इस पर भी कैसा साइन लगेगा, माइनस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दिया -4 और -1, ठीक है, -4 और -1, इसको सॉल्व करना है तो आपने साइन देखना है, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो 4 और 1 यानी इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, तो 4 और 1 कितना होता है आपका 5, और साइन हमेशा कैसे डिजिट का लगता है, बड़ी डिजिट का। तो यहाँ पे बड़ी डिजिट क्या है आपका 4, 4 के साथ कैसा साइन है, माइनस, तो यहाँ पर आंसर आ गया माइनस के 5। ऐसे ही अगर आपका प्लस प्लस दोनों में दिख जाए तो आप क्या करोगे, आंसर में प्लस लगाओगे। ठीक है, यानी आंसर में नहीं, आप उन दोनों डिजिट को करोगे क्या, प्लस। ठीक है, आपने क्या सीखा, अगर दो डिफरेंट साइन आते हैं तो हमेशा उनको क्या किया जाता है, माइनस, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें साइन कैसा लगेगा, बड़ी डिजिट का। जब भी दो डिफरेंट साइन होंगे तो आप माइनस करेंगे, सेम साइन होंगे तो आप क्या करोगे, प्लस करेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, दूसरा, अगर हमने किसी भी नंबर की साइड चेंज करनी है, ठीक है, किसी भी टर्म की, नंबर नहीं, किसी भी टर्म की साइड चेंज करनी है। साइड चेंज का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी इक्वेशन में देखो, अगर आपका इक्वेशन दिया है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट एरिया को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहां देखो, मान लिया जाए कोई नंबर यहाँ माइनस का है, ठीक है, तो वो माइनस, अगर मुझे इसकी साइड चेंज करनी होगी, इसकी मुझे क्या करनी होगी, साइड चेंज करनी है, तो माइनस का नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्लस में। ऐसे ही प्लस के नंबर की अगर साइड चेंज करनी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक हो क्या, यानी इधर से भी कर सकते हो आपको, अगर मान लो किसी नंबर को आपको राइट हैंड साइड से किस में ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई का कोई नंबर है और उसकी साइड चेंज करनी है तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है आपका, डिवाइड में,
और डिवाइड वाला नंबर कहाँ जाता है आपका मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये क्लियर रखना, ये ध्यान में रखना, ठीक है इस चीज को। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर आपका इक्वेशन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल उनको सबको एक तरफ लिया हो। एक तरफ लाने का मतलब क्या है, या तो इनको लेफ्ट हैंड साइड में लिया हो या तो इनको राइट हैंड साइड में। अब देखो यहाँ देखो, जैसे ये 3x है, ठीक है, और इस 2x को भी मैं इधर लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी इस नंबर की मैं क्या करना चाह रहा हूँ, साइड चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये प्लस का है, तो प्लस का नंबर साइड चेंज होने पर क्या हो जाता है आपका माइनस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2x, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला रूल लगाएंगे। देखो ये वाला टर्म भी x का है, ये वाला टर्म भी x का है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि इसको प्लस करना है या माइनस। तो यहाँ देखो 3x के आगे कैसा साइन है, कोई साइन नहीं होगा, तो क्या साइन होगा, प्लस का। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हम करेंगे तो माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1x, और 1 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन कैसा लगेगा, बड़ी डिजिट का। इन दोनों में से बड़ी डिजिट क्या है 3x के आगे कैसा साइन है, प्लस का। तो यहाँ भी ये प्लस का, और प्लस के साइन को वैसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इक्वल टू 18। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी भाई, x की। जो वेरिएबल होगा उसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है आपकी 18। अब हमें चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू 18 आई है ये आपकी सही है या नहीं। अब इसको चेक करने का क्या तरीका होगा, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व। अब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यहाँ देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है 3x, तो इसको लिख देंगे। अब देखो 3 और x किससे मिलकर बना है, जब 3 की मल्टीप्लाई किससे करी गई है, x की, ठीक है। इस मल्टीप्लाई को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसको सीधे इस प्रकार लिखा जाता है। एक वेरिएबल और कांस्टेंट अगर इस प्रकार से लिखा हुआ होगा तो उनके बीच में हमेशा क्या किसका साइन होता है आपका मल्टीप्लाई का। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x से, और x की वैल्यू कितनी निकाली है 18। तो 18 3 से कितना होता है आपका 54। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना है 54। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपका है 2x प्लस के 18, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 2 और x, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई का, और 18 x की वैल्यू कितनी है आपकी 18 और प्लस के 18। अब यहाँ पे बॉड मास रूल, यानी पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 18 टू कितना होता है 36 प्लस के 18। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 8 और 6 कितना होता है आपका 14, कैरी हुआ आपका 1, 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 और 1 कितना हुआ 5। यानी आपने क्या चीज नोटिस करी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आती है तो इसका मतलब है आपने जो ये वेरिएबल x की वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है फिर से। अब की बार हमें वेरिएबल x ना देकर क्या दिया आपका t। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a to z आपका कोई भी लेटर दे दे होगा तो वो क्या वेरिएबल। यहाँ पर यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी t की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा आपका t वाले टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरी तरफ, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको पहला 5t ऐसे कैसे रहने दिया। अब यहाँ देखो 3t को मैं 3t की मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपकी साइड चेंज। तो यहाँ देखो प्लस का नंबर अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा तो प्लस से क्या हो जाता है माइनस। यहाँ प्लस का 3t यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3t इक्वल टू यहाँ -5 पहले से ही है। अब देखो यहाँ माइनस का 3 है, इसकी साइड चेंज करनी है तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कैसे पता लगेगा। यहाँ देखो यहाँ दोनों टर्म किसके हैं t के हैं। अब देखो यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का। तो यहाँ देखो मैंने क्या बताया था प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो इनको करेंगे तो माइनस, तो यहाँ देखो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2t, ठीक है। अब साइन कौन सी डिजिट का लगेगा, मैंने बोला था बड़ी डिजिट का साइन लगेगा। तो बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पर प्लस, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 2t। अब यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस, यानी हम इन दोनों को करेंगे तो माइनस। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बड़ी डिजिट के साथ कैसा साइन है माइनस का, तो यहाँ पर लग गया माइनस। अब देखो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी t की, यानी जिस भी वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो अकेला रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ तो यहाँ क्या है 2 भी है। अब इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, हमें तो t की वैल्यू चाहिए तो t तो अकेला रहना चाहिए। यहाँ -2 ऐसे का ऐसी। अब यहाँ देखो 2 और t के बीच में कैसा साइन है, ध्यान में रखना 2t का मतलब क्या होता है 2 की मल्टीप्लाई की हुई है आपकी t से, ठीक है। अगर 3x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या 3 की मल्टीप्लाई की हुई है x से, ठीक है। यानी इस टर्म को इस फॉर्म में लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी 2 और t के बीच में कैसा साइन है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई वाले नंबर कहाँ जाते हैं आपके डिवाइड में। तो यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई का 2t कहाँ चला गया डिवाइड में। अब 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो t, यहाँ देखो प्लस का 2 और माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस।
t इक्वल टू कितना आ गया -1। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा t इक्वल टू -1 जो वैल्यू निकाली है हमने t की, ये सही है या गलत है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करके देख लेना है। ठीक है, वैल्यू निकाल के देख लो। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उधर क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, 5t - 3। अब यहाँ देखो 5 और t के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और t की वैल्यू कितनी है, -1, तो t की वैल्यू यहाँ -1 रख दिया और ये -3 ऐसे का ऐसी। अब देखो 5 और 1 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 और साइन कैसा आ जाएगा आपका, माइनस का। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, -3। अब फिर से वही माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो इनको करेंगे तो प्लस, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, और बड़ी डिजिट के साथ कैसा साइन है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का आपका क्या आ चुका है, 8। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ देखो दूसरा, यहाँ पर क्या है आपका, राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू है 3t - 5। अब यहाँ पे वैल्यू रखते चलो, 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, -1, और ये आ गया -5। तो यहाँ 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस, और माइनस के यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये 5, ये वाला टर्म -5। अब देखो माइनस 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 क्या होता है आपका, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका 8, और बड़ी डिजिट के साथ कैसा साइन है, माइनस का। ठीक है, अब आपने क्या देखा, आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है, आपकी वैल्यू एकदम करेक्ट है। देखो अभी तक मैंने आपको रूल सिखाया, जब दो नंबरों को प्लस करना हो या ऐड करना हो तो आप क्या करोगे। अगर किसी नंबर की या किसी टर्म की आपने साइड चेंज करनी है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब दो नंबर्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, दो नंबर्स को आपको क्या करना हो, मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पर रूल लिखा भी है, आप इसको सीधे ऐसी नोट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। मान लिया जाए -3 है और मल्टीप्लाई हो रही है इन दोनों के बीच में, और एक आपका -5। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन करते समय पहले आप साइन नहीं देखोगे, जैसे मल्टीप्लाई होता है सीधे कर दो। कैसे, 5 3 से कितना होता है आपका 15, 5 3 से कितना होता है आपका 15, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर सीधे प्लस लगा दो। यहाँ पे छोटा बड़ा डिजिट नहीं देखा जाता। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लो यहाँ पर माइनस का 1 है और मल्टीप्लाई प्लस का 15 है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है आपका 15 है। तो एक बात ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला, जब भी दो नंबरों के बीच में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो साइन नहीं दिखते, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 जा 15। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है आपका, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर सीधे साइन आ जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, अगला देख लो एक और, मान लिया जाए यहाँ पर लिखा है -6 मल्टीप्लाई प्लस का 9। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसी मल्टीप्लाई का साइन दिखे आपने ये प्लस माइनस का साइन देखना ही नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 9 6 कितना होता है 54, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो सीधे माइनस का साइन लगा। आपने बस ये छोटा सा रूल है, ये ध्यान में रखना आपको। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रहेंगी तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, डिवीजन में भी ऐसे किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 10/5, प्लस का 10 है और माइनस का 5 है। कुछ नहीं करना है आपने, पहले साइन नहीं देखने, आपने सीधे डिवाइड करना है। 5 2 जा कितना होता है आपका 10। अब आपका आंसर निकल चुका है, आपका आंसर क्या हो गया 2। अब देखो साइन, प्लस माइनस क्या होता है आपका, प्लस माइनस माइनस, तो सीधे माइनस का साइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन आपका -6 और अपॉन में माइनस का 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब सीधे डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 2, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो सीधे साइन मार दो प्लस का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपका पहला काम क्या है, वेरिएबल को एक तरफ करना। तो यहाँ देखो 5x यहाँ ऐसे कैसी, ये प्लस का 3x है, इसकी साइड चेंज करनी है, तो प्लस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इक्वल टू 5 ऐसे का ऐसे। अब देखो इसकी भी साइड चेंज करनी है, तो ये इधर जाएगा, साइड चेंज होगी, तो प्लस का 9 क्या हो जाएगा इधर, माइनस का 9। अब यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस करेंगे तो माइनस, 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x। साइन कैसे डिजिट का लगता है, बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पे 5, इसके आगे प्लस का साइन है तो ये भी प्लस का। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4। लेकिन साइन कैसे डिजिट का लगता है, बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ भी आपका क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो वेरिएबल कैसा रहना चाहिए, अकेला। ये अकेला नहीं है भाई,
अकेला नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 2 भी है, ठीक है। अब इस 2 को कहाँ ले जाया जाए? अभी मैंने आपसे कहा था जब वेरिएबल और कोफिशिएंट आपस में होते हैं, इनके बीच में कोई साइन ना हो तो क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई वाले नंबर की अगर साइड चेंज करनी हो तो किस में जाता है? डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ चले जाएगा? ये डिवाइड में। 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर की क्या हो रही थी आपकी? डिवीजन। तो मैंने क्या करा? साइन नहीं देके सीधे मैंने डिवाइड कर दिया। 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। अब देखूंगा मैं साइन, इस पे प्लस का साइन था, इस पे माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस। तो यहाँ पर आपका माइनस का साइन रखिए, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरी x की वैल्यू सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 2 क्वेश्चनों से करते हुए आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे। अगर वैल्यू बराबर आ गई तो भाई x की वैल्यू सही है, और अगर नहीं आई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? गलत निकली हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5x + 9, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, केवल x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। 5 × x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 और प्लस के 9। अब देखो इन दोनों नंबरों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो मैंने क्या बोला? साइन नहीं देखना, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, ठीक है। अब साइन देखो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, सीधे माइनस का साइन। और पीछे क्या बचा हुआ था? प्लस का 9, ठीक है। अब यहाँ पर पता लगाना है कि प्लस करें या माइनस करें, तो हम साइन देखेंगे। माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है आपका? माइनस। करेंगे तो माइनस, तो 10 में से 1 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और बड़ी डिजिट के साथ कैसा साइन है? माइनस का। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड आपका 5 + 3x। वैल्यू पुट करो x की, यहाँ पर 3 × x की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस के 2। अब देखो 5 ऐसे का ऐसे प्लस। अब देखो इन दोनों नंबरों के बीच में क्या आ रहा है आपका? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करते समय पहले साइन नहीं देखते हैं, तो 3 2 जा 6, पहले मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस का साइन। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने? ब्रैकेट इसलिए लगाया, कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं रहते, तो मुझे इन दोनों साइन को क्या बनाना पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा। अब एक बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ देखो, यानी इन दोनों साइन के बीच में क्या है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यानी मैंने प्लस और माइनस की क्या करनी है? आपस में मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में क्या होता है? देखो जब अगर प्लस और माइनस साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है आपका सीधे आंसर? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे? -6। अब देखो, अब ये 2 नंबर आ गए, इन दोनों नंबर को प्लस करें या माइनस करें कैसे पता लगेगा? यहाँ देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो करेंगे तो माइनस, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। और बड़ी डिजिट के साथ कैसा साइन है आपका? माइनस का, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1 आ गया आपका। क्लियर हो गया? आपने यहाँ पर एक क्या नई बात सीखी? नई बात ये सीखी कि 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। उनको अगर आपने एक साथ लिखना है तो आपको ब्रैकेट उनके बीच में रखना पड़ेगा। साथ में क्या सीखा? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई। और जब 2 साइन के बीच में मल्टीप्लाई होती है तो प्लस माइनस सीधे क्या हो गया आपका? माइनस, ठीक है। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये दिया हुआ है, आपने सेम इसमें क्या करना है? पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको चेक करके देखना है कि हमारी वेरिएबल की वैल्यू सही है या गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा मेथड सेम रहेगा। सबसे पहले हमने x वाले टर्म को एक तरफ लाना है, लेकिन इसमें एक नई चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आपका ये टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले बॉड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है? ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ देखो पहले इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 8x और यह आ जाएगा प्लस के 4 इक्वल टू। अब देखो इस ब्रैकेट के आगे क्या लिखा हुआ है? 3। तो इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 की मल्टीप्लाई x से भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई 1 से भी होगी। अब मल्टीप्लाई क्यों होगी? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ब्रैकेट मींस आपका मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन। अब जब 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3x। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब 3 1 जा 3, यह आपका क्लियर हुआ। अब देखो प्लस के 7। अब आपको वेरिएबल को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ देखो 8x, ये प्लस का 3x है तो ये इधर क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 3x इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ क्या बचा? -3 + 7। अब एक ये 4 भी बचा हुआ है, ये 4 को भी साइड चेंज करके उधर ले जाएंगे। तो ये प्लस का है तो साइड चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा? -4। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 5x। साइन कैसी डिजिट का लगेगा? बड़ी डिजिट का। तो बड़ी डिजिट पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? प्लस का साइन इक्वल टू। अब यहाँ देखो यहाँ 2 माइनस वाले टर्म दिख रहे हैं और एक प्लस वाला टर्म दिख रहा है। तो आप क्या करो? पहले माइनस माइनस वाले बोलो, माइनस माइनस, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं -3 -4 और प्लस के 7। मैंने क्या करा? माइनस वालों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। तो 4 और 3 कितना हो गया आपका? 7। बड़ी डिजिट के साथ कैसा साइन था? माइनस का। तो यहाँ भी कैसा साइन आया? माइनस का। और इधर क्या बचा? प्लस का 7। तो 5x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस
माइनस, तो 7 में से 7 नंबर होता है, यानी इस पर साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वैल्यू तो किसकी चाहिए, x की, और x कैसे रहना चाहिए, अकेला। तो यहाँ देखो x के साथ 5 कैसे में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है आपका, डिवाइड में। अब अगर आप 5 से 0 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0, यानी आपके x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 0। x की वैल्यू कितनी आई, 0। अब हमें चेक भी करना है कि x की वैल्यू 0 सही है या गलत है, तो वही करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को निकाल के देखोगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या सेम आ रही है तो ठीक है, और नहीं आ रही तो आपका आंसर गलत है। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो सॉल्व करने के लिए देखेंगे, यहाँ देखो 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस के 4, 0 8 जा 0 प्लस 4, यानी आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 4, क्योंकि 0 में प्लस 4 करोगे तो आपका आंसर 4 ही आएगा। अब यहाँ देखो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस 1 और प्लस के 7, तो यहाँ देखो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो पहले, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 0 में प्लस और माइनस करने का कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा प्लस के 7, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, 3 1 जा 3, और प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का 7, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस को माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और बड़ी डिजिट के साथ कैसे साइन है, प्लस का, तो ये भी आ गया प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4। तो इसका मतलब क्या समझे आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपस में इक्वल है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब हमारी वैल्यू भी करेक्ट है, ठीक है।